कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती बैठी हुई है। मैया पार्वती बैठी हैं। तब तक क्या हुआ कि उधर से देव ऋषि नारद बीड़ा बजाते हुए चले हैं और देव ऋषि नारद बीड़ा बजाते हुए चले हैं। चलते चले जा रहे हैं। जाकर के मैया पार्वती के पास पहुंचे। जब वो पार्वती के पास पहुंचे हैं उसी समय मैया पार्वती बैठी हुई थी। बैठा लिया है देव ऋषि नारद को। तो मैया पार्वती कहने लगी है, देव ऋषि नारद कैसे आना हुआ? देव ऋषि नारद बोले, पार्वती एक बात बताओ। पूछो कि तुम्हें भोले बाबा कितना चाहते हैं? बोले बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जवाब दिया है चाहते तो हैं, फिर भी बोले कितना चाहते हैं? बोले मुझे बहुत चाहते हैं। एक बात बताओ, जो भोले बाबा गले में मुन्नों का जो हार डाले हुए हैं, ये कभी बताया ये किसका है? मैया पार्वती कहने लगी ये तो नहीं बताया। मैया पार्वती जो थी सोचने लगी है कि ये तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि ये जो गले में मुन्नों का हार डाले हुए हैं ये किसका है। उसी समय देव ऋषि नारद जो थे वो तो वहां से चले गए। मैया पार्वती बैठी हुई है। आ जाने दो भोले बाबा को। भोले बाबा जैसे ही आए तो भोले बाबा ने जैसे ही पार्वती को देखा जवाब दिया पार्वती। पार्वती ना बोली, क्योंकि माताओं में आदत होती है महाराज, अगर कोई बात माताओं को ना बताओ तो माताएं मुंह फुला लेती हैं, बैठ जाती हैं, बताई तो बताई कैसे नहीं। लेकिन भोले बाबा कहने लगे कि पार्वती बताओ क्या बात हो गई जो तुम इतनी सुस्त बैठी हुई हो? अरे कोई तो बात होगी। मैया पार्वती कहने लगी महाराज एक बात बताओ तो हमको कितना चाहते हो? बोले बहुत चाहते, कोई कहने की बात है? बोले ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं चाहते? अरे हम बहुत चाहते हैं। तो एक बात बताओ, जो गले में ये मुन्नों का जो हार डला हुआ ये कौन है? ये कभी तुमने बताया ही नहीं। भोले बाबा कहने लगे बस इतनी बात। अरे जो गले में ये मुन्नों का हार डला हुआ है ये हमारी पत्नी है। बोले पत्नी है? हाँ, हमारी जितनी पत्नी मरती गई उनका हम सर काट करके अपने गले में डालते रहे। पार्वती बोली जब बताओ तुम्हारी पत्नी मरती रही लेकिन तुम नहीं मरे। बोले हम इसलिए नहीं मरे कि हम अमर कथा को जानते हैं। कहा कि हम अमर कथा को जानते हैं। तो मैया पार्वती कहने लगी महाराज अब यही पता चल रहा है कि तुम मुझे कितना चाहते हो। तुम मरना नहीं चाहते हो और तुमने कभी मुझे बताया कि हम अमर कथा को जानते हैं। पार्वती बोली महाराज अमर कथा हम भी सुनना चाहते हैं और हम भी नहीं मरना चाहते हैं। भोले बाबा बोले अरे पार्वती कोई बात रही, तुम जब जाओ हम तब तुम्हें सुना देंगे। बोले सुना नहीं दोगे, अभी सुनेंगे। एक बात का ध्यान रखना भैया, कोई ऐसी बात होती है कि माताओं को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बड़े सुंदर शब्दों में कवि ने लिखा है कि जिस भजन में प्रभु का और नाम न हो उसी भजन को गाना चाहिए। जिस भजन
बेटी क्यों ना हो, लेकिन बेटी को शहर घुमाना नहीं चाहिए। और बेटा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए वो सर पे बैठ जाए। बताया है किसी कवि ने, चाहे कितनी प्यारी तिरिया हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे कितना प्यारी भैया हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। क्योंकि कहा जाता महाराज, चाहे कितनी भी प्यारी तुम्हारी पत्नी हो, लेकिन हर बात पत्नी को नहीं बताना चाहिए। और चाहे कितना भी प्यारी तुम्हारा भैया क्यों ना हो, लेकिन कभी बात को छुपाना नहीं चाहिए। भाई भाई होता है महाराज, हर कोई दगा दे देता है, लेकिन भाई जो होता है भाई होता। लेकिन आजकल भाई भी पीठ दे जाते हैं, लेकिन महाराज उसमें भाई की गलती नहीं होती है। गलती किसकी होती है? घरवाली की। जब वो आ जाती है तो शासन उन्हीं का चलने लगता है। हाँ, इधर मैया पार्वती ने कहा कि भोले बाबा, मुझे भी अमर कथा सुननी है और हम भी अमर होना चाहते हैं। भोले बाबा ने कहा है ठीक है, अगर तुम नहीं मान रही हो तो हम आपको अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अमर कथा सुनाएंगे, जब हम अमर कथा को शुरू करेंगे तो तुम ऐसा करना, हुकरा देती रहना, हुंकारी भरती रहने। जैसे हम लोग नहीं बैठ जाते हैं जब कथा सुनते हैं, तो जब तक हुकरा नहीं देंगे तो हम जान जाएंगे तुम सो गई। तुम हुकरा देती रहना तो हम समझते रहेंगे कि तुम अभी जग रही हो, कथा को सुन रही हो। बोले ठीक है। उसी समय इधर महाराज भोले बाबा आगे बढ़े, त्रिशूल को आदेश दिया है कि तुम जाओ और जाकर के इस रची हुई सृष्टि पर घूम करके आओ कि कोई पशु पक्षी कोई भी नजर ना आए। जैसे ही घूम करके चक्कर लगाए हैं तो कोई दिखाई नहीं पड़ा है। भोले बाबा से कहा है कि तुम अपनी कथा को शुरू कर दो। प्यारे भक्तों, उसी समय मैया पार्वती को बैठा लिया है। जब बैठा लिया है मैया पार्वती को, उसी समय अमर कथा को चालू कर देते हैं, शुरू करते हैं। कथा को चलते 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 होकरा मैया देती रही, लेकिन मैया को नींद आ गई, पार्वती को नींद आ गई।
और जब नींद आ गई तो मैया पार्वती सो गई। और जब सो गई उसी समय वहीं पर एक पीपल का पेड़ खड़ा हुआ था, उसी खोखले में एक अंडा रखा हुआ था महाराज, सूखा अंडा, तोते का अंडा रखा हुआ था। वो अंडा फूट गया, उसी में से एक बच्चा निकला है।